नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, यह वीडियो कुछ लंबा ज़रूर है, पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आज का वीडियो है गर्भवती माता सीता को किस श्राप के कारण भगवान श्री राम से अलग होना पड़ा। चलिए अपने विषय पर वार्ता करते हैं। यह वीडियो जो है पद्म पुराण के पाताल खंड में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। आइए अपने विषय पर सुनते हैं। एक दिन सीता जी सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें सुख पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक डाली पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री राम जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे। वे समस्त राजाओं को अपने बस में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। उनको ऐसी बातें करते देख सीता जी ने सोचा, ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोरम कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों के द्वारा उन दोनों को पकड़वा कर मंगवाया और उनसे कहा, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, डरना नहीं। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? इन सारी बातों को शीघ्र बताओ। मेरी ओर से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। सीता जी की इस प्रकार पूछने पर उन पक्षियों ने कहा, देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम की एक महाकाव्य की रचना की है जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उसका अध्ययन कराया है तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उसके पद्यों का चिंतन किया करते हैं। उसका कलेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। बारंबार उनका गान तथा पाठ सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और सीता कौन है यह हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि श्रृंगी ऋषि के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्ट यज्ञ में के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। वहाँ वे एक ऐसे धनुष को जिसे दूसरा कोई उठा भी नहीं सकेगा तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें जो वहाँ रहते समय हमारे सुनने में आई है, संक्षेप में मैंने तुम्हें बता दी। अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। सुख की बातें सुनकर जनक कुमारी सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जानकी पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छानुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। यह सुनकर सुकी ने जानकी जी से कहा, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरा करते हैं। हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति सुक ने विनीत वाणी में सीता से कहा, सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो।
इसे क्यों रख रही हो? यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब यह बच्चों को जन्म दे लेगी, तब मैं इसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। सुख ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, किंतु तुम्हारी यह भार्या मेरा प्रिय करने वाली है। मैं इसे अपने पास बड़े सुखों से रखूंगी, इसे अपनी सखी बनाकर रहूंगी। यह सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बातें कहते हैं यह सत्य ही है। किसी के कुछ न कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पेड़ पर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए था। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, हे, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए हमें छोड़ दो। सीता, तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, परंतु सीता जी ने सुकी की को नहीं छोड़ा। तब सुकी ने पुनः कहा, सीते, मुझे छोड़ दो, अन्यथा साप दे दूंगी। सीता जी ने कहा, तुम मुझे डराती धमकाती हो, मैं इससे तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब सुकी क्रोध और दुख में आकुल होकर जानकी जी को श्राप दे दिया। अरे, जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही हो, वैसे ही तुम्हें स्वयं भी गर्भिणी अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग की शोक में उसने अपने प्राण निकाल दिए। उसने श्री राम का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था, इसलिए उसका उद्धार हो गया। भार्या की मृत्यु हो जाने पर शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और इसका बदला चुकाऊंगा। मेरे ही वाक्य से उद्वेग से मैं पढ़कर इसे पति वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर उसने भी अपना प्राण छोड़ दिया। वही सुख कालांतर में जाकर के धोबी बना और धोबी ने सीता जी पर लांछन लगाया, जिससे अयोध्या से सीता को दूर जाना पड़ा। मित्रों, आप लोगों ने यह वीडियो सुना। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।